ये आरपीएससी का चेयरमैन का चार्ज मैंने 2 साल संभाला। मैं जुलाई 15 में रिटायर हुआ था और रिटायरमेंट के नेक्स्ट डे ऑर्डर्स इशू हो गए थे। ऑनरेबल सीएम मैडम वसुंधरा मैडम थी, उन्होंने मुझे आरपीएससी में, और मैंने जब ज्वाइन करने पहुंचा तो मेरे से पहले वाले चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट से बेल पे थे। मैं नाम नहीं लूँगा, आपको पता है। तो मेरे से पहले वाले बेल पे थे और मेरे से बाद वाले भी बेल पे ही हैं। आप सोचिए कितना हेल्दी मिस्टर मसूर में गया हूँ। तो मेरे पास जब ये प्रस्ताव आया राजस्थान सरकार का, तो मैंने कहा भाई साहब, मैं जहाँ बैठा हूँ भारत सरकार का सेक्रेटरी टूरिज्म हूँ, आप कहाँ मुझे कांटों का ताज। फिर मुझे कहा गया नो, आरपीएससी इज इन बैड शेप एंड यू आर सन ऑफ राजस्थान। तो जामवंश की तरह जो हनुमान को जो शक्तियाँ नहीं गई, तब उन्होंने कहा साहब अगर मैं राजस्थान का बेटा हूँ और आरपीएससी राजस्थान के युवाओं को सपनाओं का एक प्रतीक है, तो मेरे दायित्व बनता है कि जो मैंने आईएएस की 35 साल के सर्विस में सीखा तो पूरा मैंने उसको वहाँ उड़ेल दिया। तो जाके मैंने पूरा स्टडी किया। 5 दिन तक मैं बिट्स पिलानी रहा, बाकी सिस्टम को स्टडी किया। एचएमएन आरपीएससी 4 दिन तक मैं आईआईटी दिल्ली में रहा और 3 दिन तक यूपीएससी रहा। तो पहले तो मैंने पूरे सिस्टम स्टडी किया, क्योंकि आईएएस में आने से पहले 2 साल तक मैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के साथ उनके साथ जूनियर साइंटिस्ट था। आईसीआर में था 77 में, आई वाज अ साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट रहते हुए मैंने आईएएस एग्जाम दिया, फिर टॉप किया। तो मेरी अप्रोच साइंटिफिक थी। तो मैंने पहले उसका, जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो टेस्ट लिखता हूँ, तो मैंने उसके पहले ब्लड शुगर कितनी है, यूरिया कितना है, बीपी कितना है, सारा चेक करके फिर प्रोग्नोसिस करके 1 लाइन, अभी भी आरपीएससी को अपन वापस 1 या सोनपुर में ला सकते हैं। फॉर एवरी फिजिकल प्रॉब्लम देयर इज ए डिजिटल सॉल्यूशन। मैंने आरपीएससी में चेयरमैन रहते हुए 2 साल में 110 एग्जाम कराए। 100 एग्जाम ऑनलाइन थे डिजिटल, सिर्फ 10 एग्जाम ऑफलाइन थे, क्योंकि उसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। डिजिटल एग्जाम 25,000 से ज़्यादा के कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास वर्क स्टेशन नहीं थी। तो हमने बाकी 10 एग्जाम ऑफलाइन कराए। लगभग 44,000 यूथ सेलेक्ट हुए, सब ने ज्वाइन किया। और मैं खुद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में, जस्टिस भंडारी और जस्टिस शर्मा थे, उनकी डिवीजन बेंच में जाके मैंने आर्ग्यू किया और सारे स्टेज को वैकेंट कराया। और ऑनरेबल हाई कोर्ट राजस्थान को मैंने प्रॉमिस किया था ज्वाइन करते विदिन 6 मंथ। मैंने कहा था विदिन 1 ईयर इट विल बी बेस्ट स्टेट कमिश्नर इन द कंट्री, एंड आई प्रूव्ड बिकॉज द यूपीएससी चेयरमैन दीपक गुप्ता साहब केम टू अजमेर, saw the digital reforms. Then after 1 month he invited all the chairmen of the state public service commissions, and हमने एक प्रेजेंटेशन वहाँ दिया that RPSC shows the way, go digital to check the malpractices. वो आज भी हमारा एक मॉड्यूल बना हुआ है। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री बद्रीनाथ शर्मा साहब ने मेरे से पूछा, तो मैंने ये कहा, मैंने कहा सर, the only answer of RTDC problem is go digital. Number 1, go digital and pick up the members and chairmen of very high academic and administrative calibers with poor integrity, and अपना आरपीएससी पुनः स्वर्ण काल में जा रहे हैं। और वहीं हमने फिर, जब मैंने पहली बार भारत में पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आरएस के मेंस की कॉपियाँ ऑन स्क्रीन मार्किंग लैपटॉप पे जचे। अब आप सोचिए 15 से 20 हज़ार बच्चे बैठते हैं आरएस प्रॉपर्स में, उनकी आंसर शीट आरपीएससी में आ गई। तो रही तो आरपीएससी में उनका डिजिटल स्कैन 35 लाख स्कैन लिए और उनको ओटीपी प्रोटेक्ट करके 300 प्रोफेसर को हमने 5 दिन तक ट्रेनिंग दी। इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर, MNIT बीकानेर, वहाँ कॉपी रजिस्ट्री वापस डिजिटल पे आई। तो आरएस प्रीलिम रिजल्ट 11 दिन में, आरएस मेंस रिजल्ट 60 दिन में, और टोटल सिलेक्शन 90 डेज में, 91 डेज गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन से उनको अपॉइंट की थी। सो रोड मैप और टाइम लाइन्स, तो वहाँ हमने लिखी कि कोई भी डिफिकल्ट सॉल्यूशन हो और उसका सॉल्यूशन चाहिए, और अगर सॉल्यूशन करने की आपकी नियत हो, अपने आप को झोंक दो, तो 100 सुनार की, 1 लोहार की और बाकी पवार की। ये हमने वहाँ कहावत चलाई कि मतलब जहाँ भी कोई दिक्कत आए तो उसमें एनालिसिस, एप्लीकेशन, देन वे प्रोज एंड कॉन्स, देन गो फॉर द ऑप्शंस कि क्या क्या सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, टेक द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनपुट एंड गिव अ सॉल्यूशन।